हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है थायराइड डिजीज़ के ऊपर। आज हम बात करेंगे हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म के ऊपर। क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्या इन दोनों के कारण होते हैं, इन दोनों के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड जो है ये एक ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, जो कि आपके गर्दन के आगे के हिस्से में पाया जाता है। इस ग्लैंड का काम होता है कि ये जो हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करता है और ये जो हार्मोन्स हैं इनकी एक्टिविटी सीधे इफेक्ट डालती है आपकी हार्ट रेट पे, पेट पे, मूड पे और जो आपकी ब्रीदिंग है उस पे। तो ये सब काम होता है इसका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ये तब होता है जब आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी कमी होने लग जाती है, थायराइड हार्मोन्स ढंग से बन नहीं पाते हैं, तो उस केस में हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसको अंडर एक्टिव थायराइड भी बोलते हैं। ये समस्या खासतौर पे महिलाओं में देखने को मिलती है और ये बहुत कॉमन होता है हाइपरथायराइडिज्म से। हाइपोथायराइडिज्म के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। ये जो बीमारी होती है ये इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और ये हेरिडिटरी जेनेटिक भी हो सकता है। इसके अलावा इसका अगला कारण होता है कि अगर आपका थायराइड जो है वो रिमूव कर दिया गया हो या फिर उसका कोई एक पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया हो, उस केस में हार्मोन्स की कमी हो सकती है थायराइड के। इसके अलावा अगर आप हाइपरथायराइडिज्म के लिए कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो फिर उसका कोई इफेक्ट देखा जा सकता है थायराइड हार्मोन्स की कमी में। इसके अलावा अगर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है या फिर मिसिंग थायराइड है बाय बर्थ ही, तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा अगर आप खाने में आयोडीन जो है वो बहुत कम ले रहे हैं तो फिर ये भी एक कारण होता है कम थायराइड हार्मोन्स के होने का। अगर कोई पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज है उसका भी इफेक्ट पड़ता है इस पे, ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं उसका भी इफेक्ट हो सकता है थायराइड के हार्मोन्स की कमी का। एक और कारण होता है ये है टर्नर सिंड्रोम। ये जो है फीमेल्स को इफेक्ट करती है, एक क्रोमोसोमल दिक्कत होती है ये। हाई रिस्क की बात करें, ये जो हाइपोथायराइडिज्म है वो ज़्यादा जो हाई रिस्क हैं वो कौन कौन होते हैं, तो फीमेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो 60 प्लस होती हैं उन औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री जिनकी है थायराइड की वो हाई रिस्क में होते हैं। इसके अलावा जिन्हें अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम पहले भी रह चुकी है तो फिर ये भी एक हाई रिस्क वाला फैक्टर हो जाता है उन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म का। अब बात करते हैं क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में। तो इसमें बेसिकली जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। इसके वजह से आपका वेट गेन होने लग जाता है, फेस जो है उसमें पफीनेस आ जाती है, ठंड की टॉलरेट करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है और हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाती है। बहुत जल्दी थकान लगना या फॉरगेटफुलनेस जो है ये देखा जा सकता है इसमें। इसके अलावा जो आपकी स्किन है, हेयर है, उसमें ड्राइनेस आएगी और जो नेल्स हैं वो काफ़ी ब्रिटल हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, काफ़ी इजीली टूटने लग जाएंगे। डिप्रेशन भी इसका एक सिम्टम है और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं इसमें। इसके अलावा आपके गले के आगे की तरफ आपको स्वेलिंग भी नज़र आ सकती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये हाइपोथायराइडिज्म के हैं। बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। तो सबसे पहला कॉज है ग्रेव्स डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें कि जो आपकी बॉडी होती है वो ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देती है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है थायराइड ग्लैंड की और थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। जो हमारी बॉडी की नीड होती है उससे कई ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन होने लग जाती है। तो ये ग्रेव्स डिजीज़ में ऐसा होता है।
और इसमें आप एक्सप्रेशन देखेंगे फेस का, तो फिर उसमें जो आपकी आईज हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड नज़र आएंगी, बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आएंगी। अगला कारण है इसका मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। इसमें गांठें बनने लग जाती हैं आपके थायराइड ग्लैंड में, जिससे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ये जो केस है वो बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये एक बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस टाइप की गांठें होती हैं। अगला कारण है थायराइडाइटिस, यानी कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके थायराइड ग्लैंड का, और उसमें से जो हार्मोन्स हैं वो लीक होने लग जाते हैं। तो ये कारण होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। इसके अलावा अगर आप आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें कि आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप वो किसी तरह से ले रहे हैं तो फिर उस केस में भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। बात करें हाई रिस्क की कि ये किन किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सबसे पहले ये विमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है। 60+ एज जो है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है उनमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिनकी प्रेगनेंसी अभी ख़त्म हुई है, पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन पीरियड है, उनमें ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म का केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसमें आपका बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है। इसमें वेट लॉस की शिकायत होती है, और इसमें जो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन की दिक्कत होती है, गर्मी ज़्यादा लगना ये भी देखा जाता है, हाथों में उंगलियों में ऐसे कपकपाहट होनी ये भी देखा जाता है इसमें। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी इसमें होती हैं, और रात को नींद ना आना, इंसोम्निया की दिक्कत होना वो भी इसका लक्षण होता है। क्या होगा अगर आप इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली नहीं लेते हैं? तो अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे कि आपका जो हार्ट है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें स्ट्रोक पड़ सकता है, क्लॉट्स बन सकते हैं, और हार्ट फेल होने तक की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो सकती है, फीमेल्स में फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, और ग्रेव्स डिजीज जो है उसमें आंखों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, आंखों में पेन होना, और आंखों को डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर प्रेगनेंसी के आउटकम में दिक्कत आ सकती है, बच्चे में लो बर्थ वेट की दिक्कत हो सकती है, प्री मैच्योर डिलीवरी देखी जा सकती है, और महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान और मिसकैरेजेस जो हैं ये देखे जा सकते हैं एज ए कॉम्प्लिकेशंस। थायराइड का पता लगाने के लिए एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है। इसमें T3 वैल्यू, T4 वैल्यू, TSH वैल्यू ये देखा जाता है। तो ये आप किसी भी लैब में जाके करवा सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म की कोई दिक्कत है कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।